नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज मेरे YouTube चैनल सिविल ऑलराउंडर में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि खड़ंजा बनाने में जो खड़ंजा ग्राम पंचायत का खड़ंजा जो होता है, खड़ंजे में 1 स्क्वायर मीटर में कितनी ब्रिक्स लगती हैं, ब्रिक्स कितनी लगती हैं और कितना एरिया कवर करती हैं, मिट्टी किस तरह से डालते हैं, उसका एस्टिमेट किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं कि इतनी लेंथ के खड़ंजे में, इतनी ब्रेड्थ के खड़ंजे में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी मिट्टी पड़ेगी, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके। आगे आपके लिए और भी अच्छी वीडियो में देता रहूँगा, ग्राम पंचायत से एस्टीमेट से रिलेटेड और भी सिविल वर्क से रिलेटेड जो भी मैं आपको बताता रहूँगा। खड़ंजे का मैंने एस्टीमेट जो है पिछले वीडियो में बता दिया है, एस्टीमेट किस तरह से बनता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एमबी किस तरह से बनती है। एस्टीमेट पहले एस्टीमेट बनता है, फिर उसके बाद एमबी बनती है। तो मेन जो एमबी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एस्टीमेट। एस्टीमेट मैं पहले बना चुका हूँ और अब ये एमबी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। मेन एमबी है, एमबी से जो ग्राम पंचायत का जो बिल होता है, प्रधान के लिए जो पैसा दिया जाता है वो एमबी के बेस पे दिया जाता है कि एमबी में, एमबी को बोलते हैं मेज़रमेंट बुक में किस मटेरियल के लिए कितना पैसा इशू होना है, कितने पैसे का कौन सा मटेरियल लगा है, वो एमबी में हम बताते हैं। तो ये एक एमबी का फॉर्मेट है, इस तरह की एमबी होती है। मुझे प्रिंट नहीं मिला तो मैंने खुद पेन से और ये स्केल से बना लिया। इस तरह का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे डिटेल ऑफ मेज़रमेंट लिखा है, यहाँ होता है डिटेल ऑफ मेज़रमेंट, यहाँ सीरियल नंबर, पार्टिकुलर और ये टोटल एरिया हमारा होता है, कॉन्टैक्ट एरिया, टोटल एरिया जो भी है। यहाँ पे इस सब का मेज़रमेंट का टोटल हम लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिकॉर्ड ऑफ मेज़रमेंट। रिकॉर्ड मेज़रमेंट में सबसे पहले जो बेसिक काम होता है, सबसे पहला काम होता है वो हम रिकॉर्ड में डालते हैं। स्टार्टिंग का जो वर्क होता है, जो काम होने के बाद में हमें दिखता नहीं है, वो हम रिकॉर्ड में ले लेते हैं। ठीक है। अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट इन ऑर्डिनरी सॉइल एज पर ये कोड होता है एक PWD द्वारा, वो कोड के थ्रू उसमें किस चीज़ का कितना रेट है, क्या लगाना है, उसमें सारी चीज़ें दी होती हैं। कोड के माध्यम से ये लिया जाता है ये चीज़ें, लेकिन ये लेंथ और जो ब्रेड्थ होती है, जो एक्चुअल में साइड होती है, उससे नाप के लिया जाता है, ये उसका होता है। तो मैंने लिया है 50 मीटर लेंथ लिए, 30 मीटर ये, 20 मीटर ये। मैंने एक बार में क्यों नहीं लिखी 50 मीटर, क्योंकि एक बार में हम 50 मीटर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा फीता एक बार में 50 मीटर का नहीं होता और ज़्यादा लेंथ का हम फीता लेंगे तो उसमें एरर आ जाता है। तो हम मैक्सिमम 30 मीटर का फीता लेते हैं। ठीक है, 30 मीटर का फीता लेते हैं और 50 मीटर को मैंने 2 बार में तोड़ दिया है, एक बार 30 ले लिया है, एक बार 20 ले लिया है। तो जब मैंने पहला फ़ीता लिया है नंबर एक में 30 मीटर का एक फ़ीता आया मेरा। ठीक है, उसकी ब्रेड्थ आई मेरी 3 मीटर और डेप्थ मैंने ये हम मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, इसमें मिट्टी भराई कर रहे हैं। पहले खड़ंजा नीचा था लेवल और उसके बाद हमें ऊपर उठाना है, तो उसमें हमें कितनी मिट्टी डालनी है। तो ये साइड पे ही एक्चुअल में जो हम पता कर पाते हैं, कोई लेवल नहीं होता है ग्राम पंचायत में, लेवल नहीं निकाला जाता है, ये ऐसे ही अंदाज़न ये मिट्टी डाली जाती है कि हमें कितना लेवल उठ जाएगा, तो उसको नाप लिया जाता है जगह जगह पे कितनी गहराई है। उस हिसाब से हम कई जगह गहराई नाप के एक एवरेज डेप्थ जो है, एवरेज थिकनेस जो है मिट्टी की, वो लेते हैं। इसी तरह से एक एवरेज ब्रेड्थ लेते हैं कई जगह। मान लीजिए खड़ंजा है ये लाइन, तो उसको हम कई जगह नाप लेंगे उसकी ब्रेड्थ, तो उसका एवरेज निकाल के यहाँ मेरा एवरेज आया 3 मीटर और मिट्टी का एवरेज आया 1 फीट 0.30 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है डेप्थ, टोटल सब मीटर में सब सारी चीज़ें हैं। तो 30 मीटर का पहला लेंथ है, 3 मीटर ब्रेड्थ है और 1 फीट हमारा 300 mm हमारी मिट्टी की। तो हमारा ये आ गया 27 m³ आ गई मिट्टी यहाँ पे। और फिर 20 मीटर लेंथ में हमारा 20 मीटर लेंथ, 3 मीटर ब्रेड्थ, तो ये 1 फीट हमारा मिट्टी का डेप्थ, ये आ गया 18 m³। टोटल हमारा हो गया 45 m³। 45 m³ हमारी मिट्टी लगेगी। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिटेल में।
खड़ंजे में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, या तो कटिंग होगी या फिलिंग होगी मिट्टी की, उसके बाद हमारा खड़ंजा पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, खड़ंजा बिछना शुरू हो जाता है। फिर लिखेंगे डिटेल मेजरमेंट। डिटेल मेजरमेंट में BOE सोलिंग विद SOB एज़ पर IS कोड इतना इतना। तो हमारा ये लेंथ हमारी 50 मीटर थी, इसको भी हमने 2 जगह तोड़ दिया, 30 मीटर 3 मीटर। तो इसमें तो हम केवल हमारी कोई थिकनेस नहीं लेते हैं ईंट की, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ लेते हैं। इसको हम एरिया निकालते हैं, इसका वॉल्यूम, मिट्टी का वॉल्यूम निकालते हैं, और खड़ंजे का हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर मीटर में। तो हमारा 90 स्क्वायर मीटर इधर आ गया 30 मीटर में, और 20 मीटर में आ गया 60 स्क्वायर मीटर। तो हमारा टोटल 150 स्क्वायर मीटर एरिया हमारा खड़ंजा हमको लगाना है। ठीक है, हमने एरिया निकाल लिया। अब फिर हम इसको सेम रिकॉर्ड को फिर से 2 नंबर डाल के डिटेल में ले आए। डिटेल में हमने लिख दिया सेम एज आइटम इतना, और उसकी क्वांटिटी हमने लिख दी सेम 45 MQ आ गया। ये हमारा डिटेल कंप्लीट हो गया। हम निकालेंगे कंजम्पशन। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल मतलब कितना हमारा मटेरियल कंज्यूम हुआ, साइड पे हमारा कितना मटेरियल यूज़ हुआ, वो होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन हम निकालेंगे, सबसे पहले ब्रिक का कंजम्पशन निकाला हमने। ठीक है, ब्रिक का कंजम्पशन निकाला। 150 स्क्वायर मीटर हमारा खड़ंजा आया है। 150 स्क्वायर मीटर में हमारा खड़ंजा लगना है, ब्रिक बिछनी है। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने पर स्क्वायर मीटर कितनी ईंट लगती है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। 59.2 हमारा 59.2 पर स्क्वायर मीटर ब्रिक लगता है, एक ब्रिक हमारा लगता है। और ब्रिक खड़ंजे में हमारा किस तरह से लगता है, मैं आपको ब्रिक दिखा दूँ। ब्रिक हमारा इस तरह से पट नहीं लगता है, खड़ा लगता है, तभी इसीलिए इसको खड़ंजा बोलते हैं। खड़ा ब्रिक लगता है इसीलिए हम इसको खड़ंजा बोलते हैं। बट अगर हम ऐसा इस तरह से ब्रिक लगा देंगे तो हमारा ये पड़ंजा हो जाएगा, और इस तरह से हम लगा देंगे तो ये हमारा खड़ंजा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ब्रिक जो है हमारी खड़ंजे में किस तरह से लगती है, और 1 स्क्वायर मीटर में हमारी लगेगी 59.2। इस तरह से हमारी ब्रिक लगती है खड़ंजे में, खड़ी सरफेस। इस ये वाला एरिया ऊपर रहेगा, ये साइड से। ठीक है, फिर एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक के बीच में कुछ हम गैप छोड़ देते हैं, ताकि जो मिट्टी फिल हो जाए और अच्छे से हमारी ब्रिक जो है एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक क्रश ना हो, और मिट्टी से हमारा एक तरह का बॉन्ड बन जाता है, बीच में जॉइंट लग जाता है, ताकि ये ब्रिक मूवमेंट ना करे। जब कोई लोड आए तो मूवमेंट ना करे, बीच में हमें एक तरह से मिट्टी भर जाती है, और थोड़ा एरिया भी बढ़ जाता है, कम ब्रिक्स लगती हैं। कम ब्रिक्स का मतलब 59.2 ब्रिक्स लगती हैं। ठीक है, समझ गए। आइए अब बताते हैं। हमारी ब्रिक लग गई, उसके बाद हमारी टोटल ब्रिक 150 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया है। 59.2 हमने इंटू किया तो हमारा 8,880 टोटल ब्रिक आ गया। 150 स्क्वायर मीटर एरिया में हमारा 8,880 टोटल ब्रिक आ गया। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट। हमारा सारा काम हो गया। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ लेबर। हमारा जो चार्ज है वो कितना आया इस काम कराने का। कॉस्ट ऑफ लेबर में हमारा अर्थवर्क में सबसे पहले मिट्टी का हमारा अर्थवर्क, एम्बैंकमेंट अर्थवर्क करेंगे तो हमारा 45 MQ हमारा मिट्टी आया। ठीक है, उसको हमारा लेबर चार्ज हम मान लेते हैं 110 रुपये MQ के हिसाब से हमारा लेबर चार्ज लग रहा है मिट्टी को बिछाने में, डालने में, खोदने में टोटल। ठीक है, तो हमारा 4,950 रुपये आ गया। अब खड़ंजा बिछाने में हमारा खड़ंजा बिछाने का लेबर चार्ज लेंगे ऑफ सोलिंग 150 स्क्वायर मीटर हमारा खड़ंजा है, हमने इसको ले लिया 60 रुपये पर स्क्वायर मीटर बिछाने का ले लिया, तो हमारा 9,000 रुपये ये आ गया खड़ंजा बिछाने का। टोटल हमारा लेबर चार्ज दोनों को मिला के मिट्टी का और खड़ंजा बिछाने का, मिट्टी बिछाने का, खड़ंजा बिछाने का टोटल आ जाएगा। ठीक है, मटेरियल। अब मटेरियल की कॉस्ट किस तरह से निकालते हैं। ब्रिक का हमारा 8,880 ब्रिक है, गुणा 6 रुपये 7 रुपये, जो भी आपके एरिया में जिस हिसाब से ब्रिक हो उससे गुणा कर दीजिएगा, टोटल ब्रिक का कॉस्ट आ जाएगा। अब मिट्टी का कॉस्ट, ये तो हमारा मिट्टी का लेबर चार्ज था।
ठीक है। यहाँ मिट्टी का कॉस्ट हमारा कितना आएगा, 45 MQ हमारा मिट्टी है। 90 रुपये हमें या 100 रुपये जिस हिसाब से मिले, 60 रुपये जिस एरिया में, उस हिसाब से गुणा कर देंगे तो हमारा ये मिट्टी का कॉस्ट आ जाएगा। मिट्टी की कीमत कि हमारी मिट्टी मतलब जो कीमत है खरीद रहे हैं मिट्टी, वो ये हमारा मिट्टी का बिछाने का चार्ज है। ठीक है, तो ये टोटल इन दोनों का टोटल कर देंगे हम, तो हमारा ये है मटेरियल का टोटल आ जाएगा। मटेरियल और मिट्टी दोनों का टोटल करके हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे दोनों चीज़ों का टोटल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से खड़ंजे का एस्टीमेट बनता है, बिल बनता है, MB बनती है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। और आगे अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप चैनल पे नए हैं तो। और भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।